हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले नहीं, पढ़ाई करने वाले हैं साइंस इंपॉर्टेंट जो प्रश्न का जो अनस्टेपेबल सीरीज का चल रहा था वो पार्ट 7 करेंगे। और जहाँ एक चीज़ मैं बता दूं आपको, अभी जो आप में से जितने बच्चों ने तैयारी कर रखा है कंप्लीट, अब वो सिर्फ कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने पे, ठीक है? क्योंकि सिर्फ हर टाइम नया नया चीज़ें पढ़ना, वो तो ठीक है, नया चीज़ पढ़ रहे हो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप 4 आवर्स के अंदर अगर आप 8 घंटे पढ़ते हो तो दिन के आधे टाइम जो स्टडी का है रिवीजन पे ध्यान दो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अदरवाइज ऐसा ना हो कि जो सिर्फ नई नई चीज़ों को पढ़ते जाएंगे और एग्जाम के टाइम पे पता चलेगा कि जो हमने शुरू में पढ़ा था वो अब तक हम भूल चुके हैं। तो रिवीजन पे भी उतना ही फोकस करो। साथ ही साथ अगर आपने वोकेबलरी की तैयारी बढ़िया से नहीं की है तो हमारे पीडीएफ से पढ़ लो। हर बार 80% 90% आता है, और इस बार एयरफोर्स में ऑलमोस्ट 95% वोकेबलरी हमारी पीडीएफ से आई थी। तो इस बार कोस्ट गार्ड में भी आने वाली 100%। मैं बोल रहा हूँ कि 100% नहीं आएगा, मैं बोल रहा हूँ कि 80 to 90% चीज़ें वोकैब की पीडीएफ से देखने के लिए मिलेगी, ठीक है? और इंग्लिश की पीडीएफ की प्राइसेस, दो पीडीएफ है, एक तो प्रैक्टिस की और एक वोकैब की। को बाई करने के लिए व्हाट्सअप करो 7279047787। और वहीं पे रीजनिंग की पीडीएफ जिसने 2 बार बना ली, समझो उसका रीजनिंग फिनिश, एक सिंगल क्वेश्चन ही छूटेगा, ठीक है? और वहीं पे मैथमेटिक्स के जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे पीडीएफ के अंदर, उसका वीडियो सॉल्यूशंस भी हमने दे रखा है। जितना भी मैथ आएगा एडवांस और अरिथमेटिक का, सारी पीडीएफ के कंसेप्ट पे आने वाले हैं। और साइंस एक बार यूट्यूब वाले फॉलो करो, और साथ में हमारे जो पेड पीडीएफ है उनको पढ़ लो। समझो कि साइंस की टेंशन खत्म। सारे पीडीएफ को बाई करने के लिए व्हाट्सअप करो 7279047787। प्राइसेस पूछ लेना व्हाट्सएप पे, थोड़ी सी हाई है बट एक बार पढ़ोगे समझो कि प्रिपरेशन बेस्ट हो जाएगी। आ जाओ पहले क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन कह रहा है ना, बताओ, अगर आपकी जिंदगी में मान लो आपके पास एक आंख है, दो आंख है, तो मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? कहोगे प्रतिबिंब बने कहीं पे हमको मतलब नहीं है, बस हमको पता होना चाहिए कि हमारी दो आंखें हैं। ठीक है, चलो तो बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनता है? हम जो कोई भी चीज देख रहे हैं ना, तो हमारी आईज के बहुत सारे पार्ट होते हैं, कॉर्निया होती है, आइरिस होते हैं, पुपिल्स होते हैं, रेटिना होता है। तो इन सब में कहाँ पे उसका इमेज बन रहा होता है भाई? तो हमेशा याद रखना, हम जो भी चीजें देखते हैं ना उसकी हमारी जो प्रतिबिंब बनती है, जैसे हम शीशा में कोई चीज दिखाते हैं तो शीशा में उसकी इमेज बन जाती है। वैसे हम आंखों में देख रहे हैं तो आंखों के एक पार्ट होता है रेटिना, जिसको हम हिंदी में दृष्टिपटल कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टिपटल। इंग्लिश में उसको रेटिना ही कहते हैं। तो रेटिना पे बनती है। चीजें समझ में आ रही है तो लाइक करो वीडियो को, नहीं समझ में आ रही तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे देखो, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? अब तारे हैं, टिमटिमाते रहते हैं, और काम भी क्या है इनके पास? काम तो वैसे बहुत कुछ करते हैं, आपको पता नहीं होता है। तो ये जो टिमटिमाते हैं ये मतलब किसके सिद्धांत पे? तो ये होता है अपवर्तन के सिद्धांत पे, प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या मतलब चीज है भाई? अपवर्तन क्या होता है मैं बताता हूँ। आपने एक गाना सुना होगा, वो कौन सा गाना है? थोड़ा सा अजीब टाइप का गाना है, चम्मक छल्लो वाला, ठीक है? तो चम्मक छल्लो क्या करती है? कभी राइट कभी लेफ्ट, कभी राइट कभी लेफ्ट। वही काम है इसका। जब तारे जो होते हैं ना वो बेचारे ऐसे होते हैं, लेकिन हमको नजर आते हैं ऐसे ऐसे। हम फोटो बना देते हैं ऐसा, क्यों? इसके पीछे का रीजन है, इसकी जो रोशनी आ रही होती है हमारे, हम जहाँ अर्थ पे रह रहे हैं, हमारी नजर से जो दिखाई दे रही है, इस तारे के बीच में और हमारे आंख के बीच में बहुत सारे मीडियम्स होते हैं, बहुत सारे माध्यम होते हैं, बहुत सारे। ये भैया प्रकाश इसका एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है ना, तो होता क्या है वहां पे? रिफ्रैक्शन। मान लो मीडियम मीडियम पे प्रकाश का जो है मुड़ाव होता है, वो मुड़ते जाता है। मान लो इस मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, थोड़ा सा मुड़ेगा, फिर उसमें से दूसरा में जाएगा, थोड़ा सा मुड़ेगा। और वही प्रकाश मुड़ते 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 ऐसे आता है ना, तो लगता है कि छमक छल्लो की तरह डांस करते हुए आ रहा है, मतलब बुक 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 कर रहा है। लेकिन क्या कहते हैं उसको? बुक 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 को क्या कहते हैं? ब्लिंक कर रहा है। लेकिन वो ब्लिंक नहीं कर रहा होता है, वो बेचारा सीधे सीधे आ रहा है, लेकिन वो सीधा आ नहीं पाता है मीडियम की वजह से। तो उसको कहते हैं हम लोग अपवर्तन, ठीक है? थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होगा? अब सुनो, हम एक बात बताते हैं, अगर फोकस दूरी बहुत बढ़ जाए आपकी, तो आपको हो जाएगा दूरदृष्टि दोष, जिसको हम लोग कहते हैं फार साइटेडनेस, ठीक है? इसका मतलब क्या होता है ना कि दूरदृष्टि दोष में, अब आप सोच रहे हो कि दूरदृष्टि दोष हो गई, ठीक है, दूर की चीजें नहीं दिखाई देगी, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। जब भी दूरदृष्टि दोष होता है ना, तो उसके अंदर हम लोग उत्तल लेंस का यूज करके नजदीक की चीजों को देखते हैं। कहोगे क्या मजाक कर रहे हो सर? दूरदृष्टि दोष जब है, हमको निकट की चीजें दिखाई देंगी ना साफ? नहीं, दूरदृष्टि दोष में निकट की चीजें बढ़िया से दिखाई नहीं देती है, जिसके लिए हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। हमारे आंखों पे जो रेटिना के ऊपर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है? वो तो पहली बात तो काल्पनिक नहीं होता, वो रियल होता है। और वो चीज होता है वो सीधा सीधा नहीं बनता, वो भैया उल्टा होता है, ठीक है? इन्वर्टेड होता है, और वो वस्तु से थोड़ा सा छोटा बनता है।
ठीक है, तो रियल बनेगा, इन्वर्टेड और स्मॉल बनेगा। आगे देखो, कह रहा है जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उसमें कौन सा दोष होता है, उस नेत्र में क्या होता है। तो अभी तो हमने बोला ना कि जो चीजें अगर आपको निकट की चीजें दिखाई नहीं दे रही है तो आपको दूर दृष्टि दोष कहते हैं, और अगर आपको दूर की चीजें दिखाई नहीं दे रही है तो उसको हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष के अंदर लोग अवतल लेंस का यूज करते हैं, दूर दृष्टि दोष के अंदर हम लोग उत्तल लेंस का यूज करते हैं। तो याद कैसे करेंगे, जब हम बोलते हैं दूर तो लगता है ना ऊ साइड मतलब ऊ का साउंड आ रहा है तो उत्तल हो गया, जब मैं बोलता हूँ निकट तो अ का साउंड आ रहा है तो अवतल हो गया, ऐसे याद करो। 6 नंबर देखो, कह रहा है श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो रंग सबसे अधिक विचलित हो जाता है। ये समझो ऐसे जैसे प्रिज्म क्या है ना, प्रिज्म ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ। एक टाइप का ये ऐसे ऐसे ऐसे, और ये इधर से ऐसे, ठीक है, प्रिज्म है ये। चलो मान लेते हैं एक बार है, और एक बार से होकर जब गुजरोगे तो आपका मन विचलित हो जाएगा, लगेगा ये वाली भी पीले, वो वाली भी पीले, वो वाली भी पीले, जो भी चीज है, शरबत है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स है, कॉफी है, जो भी है, मतलब समझ रहे हो आप। तो अलग अलग चीजों का होगा, तो उसमें से वैसे ही है कि अगर इस प्रिज्म से जब लाइट गुजरेगा तो भाई ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं, तो 7 रंग तो पता ही ना आपको, जो 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 होते हैं विबग्योर वाले, इंद्रधनुष वाले। तो सब में से विचलित सबसे ज्यादा कौन होगा, तो सबसे ज्यादा विचलित होता है बैंगनी, ठीक है ना। क्यों भैया, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है, वेवलेंथ सबसे कम होता है इसका। और सबसे कम विचलित कौन होगा, रेड। कह रहे हैं अपने लेंस को फोकस दूरी को, मतलब अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने की आंख की गुण को क्या कहते हैं। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं ना कि जैसे मान लो दूर की चीजें हैं, निकट निकट की चीजें हैं, तो मतलब अपने फोकस दूरी को ना, फोकस दूरी को क्या कहते हैं, उसको चेंज करके, और एक तरीके से ना वो इस तरीके से सामंजस्य बिठा देंगे ना कि मतलब दूर की चीजें भी क्लियरली नजर आएगी, पास की चीजें भी क्लियरली नजर आएगी। और इसको कहते हैं समंजन क्षमता, ठीक है, एडजस्टेबिलिटी, एडजस्ट करने की जो क्षमता होती है। और इसी के बेसिस पे ना दूरबीन का खोज हुआ था, एक तरीके से मान सकते हो। चलो 8 नंबर कह रहा है जरा दूरदर्शिता, ठीक है। तो मतलब क्या कहते हैं ना, शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, जरा दूरदर्शिता। इसमें जब कोई भी इंसान पीड़ित है तो ना तो उसको उत्तल देंगे ना ही अवतल देंगे, तो फिर कौन देंगे, उसको हम बाइफोकल लेंस देंगे, ठीक है। चलो अब एक कह रहा है कि स्वस्थ मानव के नेत्र के लिए जो है निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। देखो पहली बात तो ये चीज, दूर जो स्थित कोई चीज है उसकी कोई फिक्स नहीं है, ये आइज टू आइज वेरी करता है। हमारी आई थोड़ी सी चौपट है तो हम दूर, बहुत ज्यादा दूर की चीजें हमको क्लियर ना दिखेगी, तुम्हारी आई बढ़िया है तो तुम बहुत दूर तक देख लोगे, क्या पता तुम पृथ्वी पे रह के चांद में क्या क्या हो रहा है वो भी देख लो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, अगर दूसरे ग्रह से हो तो बात अलग है। मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, अनंत तक तो दूर होने का ना, दूर दृश्य मतलब दूर की वस्तु को आप कितनी दूरी को देख पाओगे, इसका कोई हर मतलब एग्जैक्ट कुछ नहीं बता सकते हम लोग। लेकिन निकट का तो ठीक है, अगर कोई चीज आप 25 सेंटीमीटर तक की डिस्टेंस तक को देख रहे हो तो फिर आपको क्लियर दिखाई देगी नजदीक, और उससे जैसे ही आंख के पास लाओगे 25 सेंटीमीटर से कम लाने लगोगे तो भाई हो सकता है कि वो चीजें आपको क्लियर ना दिखाई दे, ठीक है। और इसका होता है लास्ट होता है अनंत, इन्फिनिटी, ठीक है। कह रहा है जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उनमें, उन नेत्र में क्या होता है, रट रट के बेहाल हो गया, कि उसको हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, दूर की चीजों को दिखाई नहीं दे रहा। तो फिर कह रहा है किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना आगे बनता है, जैसे देखो मान लो ये रेटिना है, रेटिना के आगे अगर इसका इमेज बनने लगा भाई तो समझ लेना कि उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। वो कौन सा प्रॉब्लम चल रहा है भाई, उसको निकट दृष्टि दोष बन रहा है। जहां रेटिना से पीछे गया उसको दूर दृष्टि दोष हो जाएगा, रेटिना के आगे जाएगा तो निकट दृष्टि दोष, दूर जाएगा तो दूर दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष को नियर साइटेडनेस कहते हैं और दूर दृष्टि दोष को फार साइटेडनेस कहते हैं, तो ये चीज आपको याद रहेगा। श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनते हैं, तो आप सबको पता है भाई, श्वेत रंग जो होते हैं 7 रंगों के मेल से बनते हैं, ठीक है। आगे चलो, कह रहा है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मैंने अभी बोला ना प्रिज्म का, प्रिज्म कैसा होता है मैंने बना के दिखाया था आपको। स्पेक्ट्रम वही 7 रंगों में विभक्त करते हैं ना, जो कलर को 7 रंगों में हम लोग जब बदलते हैं या फिर उसको अलग अलग करते हैं उसको हम लोग स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। एक साधारण प्रिज्म के कितने सतह से घिरा होता है, तो साधारण प्रिज्म में टोटल 5 सरफेस होते हैं। कैसे भाई, ऐसे भाई देखो,
अब मैं बोल रहा हूँ इसको इससे जोड़ दो, इससे जोड़ दो। अब देखो एक तो ये वाला साइड हो गया पूरा वाला, एक इसके पीछे का हो गया 2, एक ये वाला 3 और इसके इधर वाला 4 और एक सबसे नीचे का पार्ट हो गया 5। तो ये 3D फोटो तो है नहीं कि मैं आपको बताऊं, बट 3D के अंदर पूरे पूरे 5 सतह। कह रहे ना किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर रेटिना के पीछे बनता है तो वो व्यक्ति किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। मैंने चीजें इसको बता दिया ना, भी आगे है चाहे पीछे है, पीछे जा रहा है तो दूर दृष्टि दोष से, आगे आ रहा है तो निकट दृष्टि। क्लियर हो? 26 कह रहा नेत्र गोलक का व्यास लगभग में, देखो इसका आंसर एग्जैक्ट दे पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बट लगभग लगभग भी हम लोग जहां तक पढ़ते हैं 2.3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना, उसकी जो डायमीटर होती है वो नेत्र गोलक की। कह रहा पुतली के साइज, पुतली क्या साइज सीज है भाई, पुपिल जो आंख में होती है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम को क्या कहते हैं। तो पुतली के जो साइज को कंट्रोल कर रहा होता है उसको हम परितारिका कहते हैं, ठीक है, आइरिस कहते हैं उसको, आइरिस। चलो 18 नंबर कह रहा है किसी निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है। भाई निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का एक ही कारण है, वो कारण क्या है, उसको अभिनेत्र लेंस की वक्रता क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है उसकी, ठीक है, इंक्रीजिंग द कर्वेचर ऑफ आइज लेंस। ये चीज थोड़ा सा आप याद रखना। ध्यान दो मैंने वक्रता बढ़ने के लिए कहा है, फोकस दूरी को बदलने के लिए नहीं कहा, ये चीज ध्यान रखना। 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। देखो आंखों में ना बहुत ज्यादा लाइट जब प्रवेश करता है उसको भी कंट्रोल करना होता है। कभी कभार हम लाइट को देख भी पाते हैं, कभी कभार इतना हेवी लाइट आता है कि हम नहीं देख पाते। इसको कंट्रोल कौन करता है, आइरिस नहीं करता है ना, याद रहेगा। 20 नंबर सवाल कह रहा है वस्तु को हटा लेने के बाद भी नेत्र पटल पर प्रतिबिंब कितने सेकंड तक रहता है। देखो अगर वस्तु को हम हटा भी लेंगे ना तो कोई भी आंख पे 1/16 सेकंड तक वो चीजें हमारे छवि में बना रहता है, ठीक है। मान लो ये अभी मोबाइल हटा लो सामने से, फिर 1/16 सेकंड तक आपकी आंख पे सेम चीजें का इमेज बना रहेगा, ठीक है ना। बाकी जाने से पहले मैं याद दिला दूं सारे पीडीएफ को एग्जाम से पहले बाई करो। मैं प्राइसेस बता देता हूँ, इंग्लिश की 60 रुपीज प्राइस है, रीजनिंग की 45 रुपीज, मैथ की आपकी 55 रुपीज और रुपीज। सारे पीडीएफ को बाई करने से पहले आप व्हाट्सअप कर लो, बाई करने के लिए व्हाट्सअप कर लो। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक बाय बाय। स्टडी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।